हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का महाकाल कन्या परिवार में, जहां हम रोज जुड़ते हैं ऐसे धार्मिक ज्ञान और भक्ति भरे उपायों के साथ जो हमारे जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भर देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्रत के बारे में जो देखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है, और वो है उपछठ व्रत का उद्यापन। आप में से कई भक्त जन्माष्टमी के दिन उपवास रखते हैं, लेकिन कई बार शारीरिक कारणों से या किसी अन्य वजह से पूरे दिन का कठोर उपवास निभा पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में भगवान की कृपा पाने और व्रत की पूर्णता के लिए अगले दिन जो व्रत रखा जाता है उसे उपछठ कहते हैं। और जब इस व्रत को विधि विधान से पूरा किया जाता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसका समापन किया जाता है, तो उस क्रिया को उद्यापन कहा जाता है। उद्यापन के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, पूजा का स्थान पवित्र करें और एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। अब उस पर भगवान कृष्ण की सुंदर प्रतिमा या चित्र और साथ में शिवलिंग भी स्थापित करें, क्योंकि इस व्रत में विष्णु और शिव दोनों का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। पूजा से पहले गंगा जल या शुद्ध जल से कलश भरकर उसमें आम के पत्ते और नारियल रखें और कलश के पास दीपक प्रज्वलित करें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में गंगा जल, रोली, चावल, पीला कपड़ा, फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीपक, मिठाई, मौसमी फल, पंचामृत तथा भोग के लिए माखन, शक्कर और 56 भोग में से कुछ वस्तुएं शामिल हो। कुछ भक्त विशेष रूप से दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान का अभिषेक भी करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का आह्वान कर उनकी पूजा करें, फिर भगवान कृष्ण और शिव जी का पूजन करें। मंत्रोच्चार के साथ पंचामृत से अभिषेक करें, फिर स्वच्छ जल से स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें और फूल, तुलसी पत्र और भोग लगाएं। ध्यान रहे कि तुलसी पत्र केवल भगवान विष्णु को चढ़ाए और बिल्व पत्र केवल शिव जी को। इसके बाद उपछठ व्रत की कथा का श्रवण करें, जिसमें बताया जाता है कि कैसे भगवान उन भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं जो अधूरा व्रत भी श्रद्धा से पूर्ण करते हैं। उद्यापन के समय एक महत्वपूर्ण परंपरा है ब्राह्मण भोजन या दान। व्रती को चाहिए कि कम से कम एक ब्राह्मण या किसी योग्य फिर श्रद्धालु व्यक्ति को भोजन कराए, वस्त्र अर्पित करे और दक्षिणा दे। यह माना जाता है कि इससे व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होती है। पूजा समाप्त होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रसाद ग्रहण करे और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु, जिस भावना से यह व्रत रखा और उद्यापन किया है वह आपको स्वीकार हो और मेरे जीवन से अज्ञान, रोग और दुख को दूर करे। भाइयों और बहनों, व्रत का महत्व केवल नियम निभाने में नहीं है, बल्कि श्रद्धा और प्रेम में है। चाहे व्रत कितना भी कठिन हो, भगवान केवल आपके मन की भक्ति देखते हैं। इसलिए हर पूजा और व्रत को मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर करना चाहिए। और हाँ, अगर आपको ऐसी भक्ति और ज्ञान से भरी कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल से जुड़े रहना ना भूलें। महाकाल कन्या को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलता है आपको भक्ति का नया दीपक, जो आपके जीवन में रोशनी और विश्वास भर देगा। हर हर महादेव।